किन कर्मों के कारण मनुष्य नरक में जाता है और क्या है नरक दंड। ऐसा कहा जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मनुष्य जिस नियत और सोच के साथ कर्म करता है उसके सामने वैसा ही परिणाम आता है। जैसे कि अगर एक मनुष्य किसी के साथ अगर अच्छा बर्ताव करता है, जीवन भर लोगों का भला करता है, भगवान की भक्ति के साथ साथ पुण्य भी कमाता है, तो ऐसा करने के बाद सीधा मनुष्य स्वर्ग को जाता है। लेकिन उसी जगह अगर कोई इंसान जीवन भर बुरे कर्म करता है, पैसों के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, अपने से बड़ों की कभी इज्जत नहीं करता, जीवन भर गलत लोगों के साथ रहता है, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब बुरी आदतों में लिपटा रहता है, तो ऐसे लोगों के मरने के बाद उन्हें सीधा नरक प्राप्त होता है और वहां यमराज के दूतों के द्वारा भयंकर दंड भी दिया जाता है। लेकिन असल में ऐसे कौन कौन से पाप कर्म होते हैं जिनकी वजह से इंसान को नरक की सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ऐसे बहुत से पाप कर्मों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, इसीलिए आज की इस कड़ी में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ भगवान विष्णु से ये पूछते हैं कि किन पापों की वजह से मनुष्य नरक भोगता है, तो उनके इस बात का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जो इंसान हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी पुण्य किए ही नहीं और जिसने हमेशा सज्जन लोगों को दुख पहुंचाए हैं, ऐसे दुष्ट नरक में जाते हैं। जैसे कि यमराज की नगरी धर्मराजपुर में जीव 4 दिशाओं से होकर जा सकता है। उनमें से जो धार्मिक जीव होते हैं वो 3 दिशाओं से होकर जाते हैं और जो पापी जीव होते हैं वो दक्षिण दिशा के मार्ग से धर्मराजपुर में प्रवेश कर पाते हैं। इस दिशा से जाने वाले जीव को रास्ते में वैतरणी नाम की नदी मिलती है, जिसमें से होकर उस जीव को धर्मराजपुर जाना होता है। वैतरणी नदी के बारे में श्री हरि विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि ये नदी लगभग 100 योजन चौड़ी है। इसमें हमेशा गंदे पदार्थ और खून बहते रहते हैं। इसके तट हड्डियों के समूह से बने हैं। ये नदी मांस और रक्त के कीचड़ से भरी हुई है। जैसे ही कोई पापी जीव इस नदी के पास आने लगता है, यह नदी का रंग पूरा लाल हो जाता है और साथ ही साथ ये ऐसे खौलने लगती है जैसे किसी कढ़ाई में घी खौल रहा हो। इस नदी में मगरमच्छ, सांप, जोंक, केंचुए, कछुए, बहुत से भयंकर जीव पाए जाते हैं। इस नदी में गिरते ही पापी जीव को बहुत कष्ट होता है और वो डर से कांपता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस नदी को खास तौर से पापी जीवों को दंड देने के लिए ही बनाया गया है और यही घोर नरक का एक रूप है। अब किस किस तरह के पापी इस घोर नरक को भोगते हैं, आइए जाने। जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, मदरा यानी शराब पीता है, गाय की हत्या करता है, छोटे बालक और स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करने वाले, जो उधार लेकर उसे वापस ना करे, विश्वासघात करने वाला, किसी को जहर देकर मार डालने वाला, जिसने कभी वेद पुराण या शास्त्र ना पढ़ा हो और उसका अपमान किया हो, दुखी लोगों को देखकर खुश होने वाला और हमेशा गाली गलौज करने वाला। श्री हरि गरुड़ को और भी पापों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो इंसान माता पिता और गुरुओं का अपमान करता है, अपनी पति परायण पत्नी को छोड़ देता है, या जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, ऐसे पापी जीव को नरक भोगना पड़ता है। कुछ और पाप कर्मों के बारे में बताते हुए श्री हरि कहते हैं कि जो झूठी गवाही देता है, जो धर्म करने का केवल ढोंग करता है, चोरी करके जो घर का खर्चा चलाता है, सबसे ज्यादा पेड़ पौधों को काटने वाला, भगवान शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और भगवान नारायण की पूजा न करने वाला, निर्दोष को दंड देने वाला, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला, ऐसे पापियों को नरक भोगना पड़ता है। जो इंसान घर, गांव और जंगलों में आग लगाता है, ऐसे पापी जीव को यमदूत अग्नि कुंड में पकाते हैं। ऐसी आग से जला हुआ जीव छांव में रहने की मांग करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नाम के वन में ले जाते हैं और वहां उस जीव के सभी अंगों को तलवार जैसी तेज धार वाले पत्तों से काटते हैं। जब वो जीव प्यास से तड़पता है तो उसे यमदूत खौलता हुआ तेल लाकर पिलाते हैं, जिसके पीते ही वो जीव और भी ज्यादा कष्ट पाता है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह के पाप किए हुए स्त्री या पुरुष कई सालों तक नरक के दंड को भोगते हैं और यमराज की आज्ञा से फिर से धरती पर आकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और एक समय बाद वही जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और जो जीव नरक से आया हुआ रहता है उसका जन्म किसी चंडाल के घर में होता है। उसे कुष्ठ रोग होता है, कोई जन्म से अंधा होता है तो कुछ तो भयंकर रोग से ग्रसित रहते हैं।
तो इस तरह से थे कुछ भयंकर पाप जिनको करने से पापी मनुष्य को बहुत ही भयंकर नरक दंड भुगतने पड़ते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।